23 मई 2024 दिन है गुरुवार और इस दिन है 2024 की बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जिस दिन भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन साक्षात महालक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। बुद्ध पूर्णिमा पे सूर्य और चंद्र जो है वृष और वृश्चिक राशि में हमेशा आमने सामने होते हैं। वैशाख मास की जो पूर्णिमा होती है ना, नॉर्मली इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस बार की जो बुद्ध पूर्णिमा है ये बहुत मायनों में विशेष है। जहां गुरु सूर्य एक साथ होंगे ये बहुत ही रेयर योग है, और वहीं दूसरी ओर जो है गुरु और शुक्र भी एक साथ होंगे, शुक्र और सूर्य एक साथ होंगे, और ये सभी जो हैं चंद्रमा पे दृष्टि दे रहे होंगे। हालांकि गुरु और शुक्र जो हैं गुरु देवगुरु हैं, असुर जो हैं ये असुर गुरु हैं, लेकिन दोनों गुरु एक साथ होना जो है वो भी कहां, वृष राशि, धन की राशि में, ये धन के मामले में बहुत ही विलक्षण रिजल्ट्स लेके आ रहा है। तो ये जो बुद्ध पूर्णिमा है ना, ये उन लोगों के लिए बड़ी विशेष है जो इस पूर्णिमा पे धन कृपा पाना चाहते हैं, जो पिछले कुछ समय से धन की किसी भी दिक्कत से जूझ रहे थे ना, ये बुद्ध पूर्णिमा उनके लिए विशेष फलदायी है। इवन उन लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ाई में कुछ अच्छा करना तो चाहते हैं, कंपटीशंस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हैं, यह बुद्ध पूर्णिमा उनके लिए बड़ी विशेष है। यह बुद्ध पूर्णिमा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उदासी से जूझ रहे लोगों के लिए तो वरदान बन के आई है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर किया गया एक विशेष उपाय उनको अपनी उदासी से, अपने डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से जड़ से छुटकारा दिलवा सकता है। और इवन हेल्थ से जूझ रहे लोग जिनको डॉक्टर ने सर्जरी बता दी है, या वो लोग जो जिनकी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, यानी राहु जिनकी लाइफ में हावी हो रखे हैं ना, उन पे भी यह बुद्ध पूर्णिमा पे किया गया उपाय जो है विशेष कृपा बरसाने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस बुद्ध पूर्णिमा पे अपने आने वाले दिनों को संवारने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूर्णिमा पे मां लक्ष्मी का जो वास होता है ना, ये पीपल के पेड़ पे होता है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा पे मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा चाहिए ना, सबसे पहले तो पूर्णिमा वाले दिन यानी 23 मई को सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाइए, और फिर आपने क्या करना है, किसी ऐसे पीपल के पेड़ के पास जाना है जो किसी मंदिर के प्रांगण में हो या किसी मंदिर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, यानी पूजा जाने वाला पीपल का पेड़। आपने वहां पे मीठा जल चढ़ाना है, प्लेन वाटर में चीनी घोल के उस पीपल के पेड़ को अर्पण करिए, और उसके बाद उसी पीपल की आपने 7 बार परिक्रमा करनी है, प्रदक्षिणा करनी है। यह उपाय बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन सूर्योदय के 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर अगर कर लिया जाए ना, तो ये मां लक्ष्मी के साक्षात आशीर्वाद को आपके ऑरा के साथ जोड़ता है। इसके बाद आप क्या फील करेंगे कि आप जो भी एफर्ट करेंगे वो एफर्ट अब आपको नतीजों में दिखना शुरू हो जाएगा। खाली यही नहीं, आपको इस पूर्णिमा पे शिव मंदिर भी जाना है सवेरे सवेरे, और कच्चे दूध में चावल डालिए और थोड़ी सी चीनी या गुड़ का बूरा, जिसको हम गुड़ का शक्कर बोलते हैं, वो डालिए, और फिर इसको भगवान भोलेनाथ पे शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। बुद्ध पूर्णिमा का ये जो विशेष उपाय है ना, आपके चंद्रमा, आपके मंगल, इन दोनों को आपकी फेवर में करने जा रहा है, और नतीजे में आपको क्या मिलेगा, भगवान शिव की ऐसी कृपा जो आपके किसी भी ब्लॉकेज को, आपके किसी भी विवाद को, आपका कलेश चल रहा था ना, उसको जड़ से हटाने में आपकी सहायता करेगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, धन पाने के लिए भी इस बुद्ध पूर्णिमा पे एक विशेष उपाय आपको दे रहा हूं। आपको ये याद रखना है कि यह बुद्ध पूर्णिमा क्यों विशेष है, क्योंकि यहां पे गुरु और सूर्य, सूर्य कौन है, राजा, गुरु कौन है, राजा के पुरोहित, राजा के सलाहकार, ये एक ही राशि में है। गुरु जहां कहते हैं कि ज्ञान से आपको अपनी लाइफ में लाभ लेने हैं, राजा क्या करते हैं, राजा आपको सपोर्ट देते हैं, आपको सॉल्यूशन देते हैं। और वहीं दूसरी ओर शुक्र भी साथ में है। शुक्र क्या है, ये दैत्य गुरु हैं। अब दैत्य गुरु नाम डरावना है, लेकिन दैत्य गुरु का मतलब है बिना रूल्स में बंधे हुए जीवन में लग्जरी का एलिमेंट लेके आना। ये जब तीनों शक्तियां इस बुद्ध पूर्णिमा पे विशेष दिन एक साथ हैं और इन सभी पे चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये दिन आपके लिए लक्ष्मी कृपा पाने के लिए बहुत ही विशेष दिन बन जाता है। तो इस दिन आप क्या करिए, इस दिन आपको सबसे पहले तो सवेरे वाले दिन पीला कोई एक थैला बनवाइए, कपड़े का पीला थैला आप पहले ही बनवा के रखिए, उसमें आप चावल भर लीजिए, जितनी मर्जी क्वांटिटी में चावल जितने उस थैले में आ जाएं आप भर लीजिए। लेकिन ये चावल जो आपने भरने हैं, ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन सवेरे भरने हैं। इनको आप घर में प्रभु के आगे थोड़े से उनमें से चावल अर्पण करने के बाद इन्हीं चावलों को घर के पूजा स्थान के कहीं आसपास रख दीजिए, और घर के पूजा स्थान पे गाय का दिया जला दीजिए। अब एक तरह से आप समझिए कि इन ग्रहों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से और एक पर्टिकुलर घड़ी मुहूर्त में इन चावलों को घर के पूजा स्थान पे रखने से अब आप समझिए ये चावल एनर्जाइज होंगे।
अब पूर्णिमा के बाद इन चावलों को घर के जो मेन आपके चावल हैं ना, आपकी जो स्टोरेज वाले चावल हैं, थोड़े से चावल तो उनमें मिक्स कर दीजिए। कुछ चावल जो हैं आप इनमें से एक हिस्सा जो है मंदिर में चढ़ा के आइए, और कुछ चावल जो हैं किसी ज़रूरतमंद में बांट दीजिए। ये जो 3 हिस्से आप करेंगे ना, जो बनाने वाले चावल हैं, अब वो चावल जब जब बनेंगे आपके घर में बरकत आएगी। आपके द्वारा दिए गए जो दान के चावल हैं, इनसे आपके जीवन में जो भी पैसे के फ्लो के कष्ट चल रहे थे ना, वो एकदम से टलने शुरू हो जाएंगे। खाली यही नहीं, अगर आपको लगता है ना व्यापार में या काम कारोबार में उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं, पहले ग्राहक बहुत आता था, एकदम से ग्राहक आना बंद हो चुका है, या आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट आपकी वापस ही नहीं आती है, पैसे फंसते चले जा रहे हैं, तो फिर भी एक विशेष उपाय है। ये चावल वाला उपाय तो आपने करना ही करना है, पीपल वाला उपाय भी जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन संध्या के समय आपके घर में जो तुलसी का पौधा नहीं है तो बुद्ध पूर्णिमा से पहले स्थापित कर लीजिएगा। इवन बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भी आप तुलसी का पौधा घर में स्थापित कर सकते हैं। जब तुलसी का पौधा स्थापित करेंगे तो कोशिश करिएगा हरी और काली तुलसी, रामा और श्यामा तुलसी जो हैं दोनों एक साथ स्थापित करिएगा। तो तुलसी के आगे गाय के घी का एक आटे का दिया आपने संध्या के समय जरूर जलाना है, और भगवान हरि विष्णु की आराधना करनी है। भगवान हरि विष्णु कौन सी ऊर्जा है? ये ऊर्जा है प्रोवाइडर ऊर्जा। आपका काम सतत चलता रहे, उतार चढ़ाव ना आए, आपका काम पूरा फ्लो में रहे, और वो काम आपको धन के नतीजे देता रहे, आपकी सबसिस्टेंस में बढ़ोतरी करता रहे। भगवान विष्णु की ऊर्जा वो ऊर्जा है। तो ये दिया जला के भगवान विष्णु के आगे आपने प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हम पे कृपा करिए और अपना आशीर्वाद जो है हम पे बना के रखिए। ये बुद्ध पूर्णिमा जो है ना, धन के मामले में काया पलट कर देने वाली बुद्ध पूर्णिमा रहेगी। जितनी कृपा इन उपायों से आपको धन की होने जा रही है ना, ये आपने केवल सपने में ही सोची होगी। और इस बुद्ध पूर्णिमा का उपाय विशेष तौर पे उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपना कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसमें बड़ा हाई एंड कंपटीशन है, जिसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, और उन बच्चों के ऊपर प्रेशर है कि उनको कुछ ना कुछ क्रैक करना है। यहां सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, कोई भी उपाय आपको कंपटीशन में पास नहीं करवाता है। उपाय जो होते हैं ना, ये आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। यानी अगर आप मन से एफर्ट कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ये उपाय आपको सफलता दिलाएंगे। ये उपाय उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो डी फोकस्ड हैं, मोबाइल पे रील्स चलाते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है बहुत कम करते हैं दिन में, या केवल खुद को समझाने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो ये उपाय क्या, कोई भी उपाय कर लीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ना, तो फिर ये उपाय आपके लिए है। आपने क्या करना है, पीतल का एक कछुआ मंगवा के रखिए, और बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन उस पीतल के कछुए को आपने गंगा जल से या कच्चे दूध से थोड़ा सा स्नान करवा के फिर पोंछ के उसको स्थापित करिए अपने स्टडी टेबल पे, जहां पे आप स्टडी करते हैं। उस दिन किया गया ये जो उपाय है ना, आपकी पढ़ाई को 108 गुना ज्यादा तीव्र करेगा। जितना आप एफर्ट करते हैं ना, पूरे का पूरा एफर्ट अब आपके नतीजों में दिखना शुरू हो जाएगा। और बुद्ध पूर्णिमा का एक उपाय उन लोगों के लिए जो रोगग्रस्त हैं, जो उन्मादग्रस्त हैं, मन उदास रहता है, शरीर में रोग हैं जिनका कारण पता नहीं चल रहा है, दवाइयां लंबी खिंचती चली जा रही हैं, मन रोने का कर रहा है, मन उदास है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी फॉर्मेशन हो रही है, तो फिर आपने क्या करना है, पानी में थोड़ा सा दूध डालिए, और रात को जब चंद्रोदय हो जाए, आपने क्या करना है, जैसे सूर्य को जल देते हैं ना, वैसे चंद्रमा को जल दीजिए। उस धार में से चंद्रमा के दर्शन करिए। नीचे कोई टब रख लीजिए, बाद में ये जो जल होगा इसको सुबह अगले दिन पौधों को डाल दीजिएगा। और जब ये आप जल दे रहे होगे, ओम चंद्रमसय नमः और ओम नमो नारायणा, इस मंत्र का जप करते रहिए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपका रोग ठीक होता है, आपके मन के अंदर उमंग भरती है, या अपने रोग के लिए आप जो भी दवाई करेंगे ना, अब वो दवाई आपके लिए लगनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यूं तो उपाय सारा साल असर करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर दिन वार घड़ी मुहूर्त में किया गया उपाय जो है ना, ये 108 गुना ज्यादा फल देता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रहों की जो पर्टिकुलर आकाश में पोजीशन होती है ना, ये आपके सहायक के रूप में सामने आती है। इस समय पे आप एक बात समझिए कि कुदरत आपके साथ होती है, केवल और केवल कुदरत के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। कुदरत की सारी कृपा आपके साथ आन खड़ी होती है। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा पे ये जो विशेष बिंदु मैंने आपको दिए हैं ना, इनको अपनी सुविधा अनुसार, अपनी प्रॉब्लम के अनुसार परफॉर्म करने की कोशिश करिएगा। मेरा वायदा है आपसे कि आपकी जो भी दिक्कत, जो मैंने आपको दिक्कतें बताई, उनमें से कोई भी दिक्कत होगी ना, उसका पूर्ण सोल्यूशन इस बुद्ध पूर्णिमा पे आपको मिलके ही रहेगा।
मैं दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो जानकारी है ना, इससे आप बड़ा लाभ लेने जा रहे हैं। आपको लगता है आपका कोई मित्रगण, कोई नज़दीकी किसी समस्या से जूझ रहा है जो इस वीडियो के कंटेंट से मेल खाती है, तो ये वीडियो उनसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।